आपने 13 महीने में क्या किया? आप यहाँ जाके व्यापारी को बोलते हो बंद करो, आप अपनी नाकामी छिपा रहे हो। 13 महीने से आपके पास समय था, आपने वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम नहीं किया। अभी आप जब आपको कुआं लगता है, जब आप पानी खोदते हो, जब आपको व्यवस्था आती है, जब आपके पास एक ही सोल्यूशन है, दुकानें बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, लॉकडाउन। अरे आप हम 30 तक के भी सहयोग करेंगे। 30 के बाद आप गारंटी देते हो रिटर्न में कि किसी की दुकान बंद नहीं होंगी। आपने गलत क्यों बोला कि भाई शनिवार रविवार बंद रहेगा? क्यों इसेंशियल? बाकी लोग इसेंशियल नहीं है? हमारा घर परिवार नहीं है? मेरे दुकान का लाइट का बिल काट दिया गया। ये नितिन राउत जी हमारे पालक मंत्री हैं। यहाँ के पालक मंत्री किसको बोला जाता है? पालक मंत्री वो होता है जो पालक होता है। पालक बोले तो बाप की जगह होता है। हमारे लाइट का बिल काट दिया गया, ये पालक मंत्री है हमारे। तो कोरोना हुआ तो चलेगा, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम हमारा धंधा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर धंधा बंद हो गया तो हमारे साथ 50 लोगों का काम खत्म हो जाएगा। बैंक की EMI, हमारी लाखों रुपए EMI आज बैंक को जाती है हर महीने की। अब 1 महीना भर गया, हम EMI कहाँ से भरेंगे? गवर्नमेंट दे रही है हमको पैसे। हमारी पूरी दुकान लॉकडाउन करके 1 साल हो गया, हम लोग अभी कहाँ से सर्वाइव करेंगे? हमको एक तो जहर दे के मार दो, या तो हमको पैसा दो, या तो हमारी दुकान खोलो। 3 ही ऑप्शन आपके पास में है। 2 तारीख को पूरी दुकानें खुल जाएंगी बॉडी की, जो होगा वो देखा जाएगा। राज्यों में व्यापार बंद के निर्णय का विरोध अब नागपुर में देखा जा रहा है। पहले इतवारी मार्केट के व्यापारियों ने इस निर्णय का विरोध किया, तो अब बर्डी मार्केट के व्यापारी इस व्यापार बंद का विरोध जताते हुए रास्ते पर आए और 2 टूक कहा कि 9 अप्रैल से वो अपनी दुकानें शुरू करने वाले हैं। जिनसे बात की है हमारे संवाददाता अमित वांद्रे ने। नागपुर में लगे कड़क निर्बंधों का आज फिर से एक बार जो है व्यापारी विरोध कर रहे हैं। नागपुर के बर्डी मार्केट में फिलहाल ये विरोध कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जो व्यापारी है वो फिलहाल इस चीज का विरोध कर रहे हैं। राज्य सरकार ने जो है 30 अप्रैल तक ये जो है व्यापार बंद करने को कहा है। जीवनाचल को छोड़ के बाकी सारी दुकानें जो है वो बंद करने को कहा है। मेरे साथ कुछ व्यापारी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, सरकार ने 30 अप्रैल तक बंद का ऐलान किया है। लॉकडाउन जीवनाचल को छोड़ के बाकी सारी दुकानें बंद है। किस तरह से देखते हो? विरोध किया जा रहा है, क्या शिथिलता की मांग है? बिल्कुल गलत डिसीजन है ये लॉकडाउन। पिछले मार्च अप्रैल मई लॉकडाउन था, जून जुलाई अगस्त पार्शियल लॉकडाउन था। उसके बाद सितंबर में भी कोई बिजनेस नहीं रहा। पिछला साल ऐसा ही गया। फिर लोकल बॉडी ने कहा भैया मार्च है, अभी फिर से लॉकडाउन दीजिए। वो लॉकडाउन दिया। उसके बाद हमको मिसगाइड किया गया ये बार कि अभी लॉकडाउन नहीं रहेगा, सिर्फ सैटरडे संडे वीकेंड रहेगा। वो वीकेंड लॉकडाउन नहीं रहते हुए नया GR आता है और अब कहते हैं वो 30 अप्रैल तक के पूरा का पूरा संपूर्ण व्यापार बंद सिवाय एसेंशियल्स के। हम व्यापारी वर्ग इसका पूरा विरोध करते हैं। हम ये लॉकडाउन व्यापारी वर्ग के लिए लगा हुआ ये मानते हैं और हम ये लॉकडाउन को सक्सेस कोई भी कीमत पे होने नहीं देंगे, क्योंकि अब व्यापारी के पास कोई विकल्प नहीं रहा है। व्यापारी को अपनी जिम्मेदारियां देखना है, अपना घर देखना है, अपनी दुकानें देखना है, अपने कर्मचारियों के घर देखना है। उन कर्मचारियों को हम लोग व्यवसाय देते हैं जो हम बिना डिग्री, बिना जात, बिना पात के हम उन लोग का घर की जिम्मेदारी लेते हैं और उन लोग के घर चलाते हैं। आज प्रशासन के बदौलत व्यापारी नहीं है, आज व्यापारी के बदौलत प्रशासन है। आम आदमी की जिम्मेदारी आज भी प्रशासन ने नहीं लिया हुआ है, ये एक आम व्यापारी ने लिया हुआ है। आज करोड़ों की जनता व्यापारी के भरोसे चलती है और ना कि प्रशासन के भरोसे। प्रशासन, गवर्नमेंट ऑफिसर जितने भी है उन लोग के कामकाज चालू है, उन लोग की सैलरी चालू है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। 13 महीने में उनको उनकी आवकें हुई है। 13 महीने जूझा है सिर्फ व्यापारी और व्यापारी को ही इसकी कीमत देनी पड़ी है और अब व्यापारी रुकने नहीं वाला। क्या कहना चाहोगे? फिलहाल जो है लॉकडाउन की सिचुएशन है, पूरे व्यापार बंद है। भाई साहब, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 30 तक के भी अगर हमने बंद कर दिया तो आपके पास क्या रोड मैप है? आपने पिछले 13 महीने में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया? 1 महीने के बाद आप बोलोगे फिर 1 महीना बंद कर दो, फिर 1 महीना बंद कर दो। हम लोग क्या सड़क पे आ जावे? हमारे बीवी बच्चे सड़क पे आ जावे? आपने 13 महीने में क्या किया? आप यहाँ जाके व्यापारी को बोलते हो बंद करो, आप अपनी नाकामी छिपा रहे हो। 13 महीने से आपके पास समय था, आपने वेंटिलेटर का इंतजाम नहीं किया, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर का इंतजाम नहीं किया। अभी आप जब आपको कुआं लगता है, जब आप पानी खोदते हो, जब आपको व्यवस्था आती है, जब आपके पास एक ही सोल्यूशन है, दुकानें बंद कर दो, दुकानें बंद कर दो, लॉकडाउन। अरे हम 30 तक के भी सहयोग करेंगे। 30 के बाद आप गारंटी देते हो रिटर्न में कि किसी की दुकान बंद नहीं होंगी? आपने गलत क्यों बोला कि भाई शनिवार रविवार बंद रहेगा? क्यों इसेंशियल? बाकी लोग इसेंशियल नहीं है?
हमारा घर परिवार नहीं है। मेरे दुकान का लाइट का बिल काट दिया गया। ये नितिन राउत जी हमारे पालक मंत्री है। यहाँ के पालक मंत्री किसको बोला जाता है? पालक मंत्री वो होता है जो पालक होता है। पालक बोले तो बाप की जगह होता है। हमारे लाइट का बिल काट दिया गया, ये पालक मंत्री है हमारे। तो आप क्या मांग कर रहे हो? क्या जो पूरी तरह से बंद है? मेरा ये बोलना है, 9 तारीख को हमने आज आखिरी अल्टीमेटम दे दिया है। 9 तारीख को हमारी दुकानें खुलेंगी। हमारे ऊपर, सबके ऊपर या तो केस लगाए, जो करना है करे। 9 तारीख को हम लोग, हमारे हुसैन भाई है, सब लोग मिलकर दुकान खोलेंगे। 9 तारीख को दुकानें खोल दी जाएंगी। अभी व्यापारी जितना पूरा पंकज बात कर, ये जो कोरोना बीमारी है इसका कोई अंदाजा नहीं है कितने साल चलेंगी, 2 साल, 4 साल, 5 साल। गवर्नमेंट ने कम से कम एक अच्छी अपना एक प्रिपरेशन करना चाहिए कि इससे कैसा लड़ा जाए, व्यापारियों को कैसा गाइड किया जाए। जो बीमारी के बारे लोगों को मालूम नहीं, डॉक्टर्स को नहीं मालूम कितने साल चलेंगी, उससे हमको बोलते दुकान बंद कर दो। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। गवर्नमेंट ने इसका प्रॉपर सोल्यूशन निकाल के व्यापार भी चले और लोगों को कोरोना से तकलीफ भी नहीं हो, ऐसा समाधान ढूंढना चाहिए। मैं ऐसा सोचता हूँ। सरकार सहयोग की मांग कर रही है, केसेस बढ़ रहे हैं, डेथ रेट भी बढ़ रहा है, सरकार आपसे सहयोग की मांग कर रही है, तो आप सरकार को सहयोग नहीं करोगे? नहीं, हम लोग सरकार को सहयोग करने को तैयार है। हमारी पूरी दुकानदारी खोल दो, या तो दुकानदारी बंद करना है तो हमारा जितना खर्चा है, हमारे स्टाफ का खर्चा, हमारे इलेक्ट्रिक का खर्चा, हमारे जीएसटी का खर्चा, हमारा जितना पूरा खर्चा है, पूरा बैंक की ईएमआई, हमारी लाखों रुपए ईएमआई आज बैंक को जाती है हर महीने की। अब 1 महीना भर गया, हम ईएमआई कहाँ से भरेंगे? गवर्नमेंट दे रही है हमको पैसे। हमारी पूरी दुकान लॉकडाउन करके 1 साल हो गया, हम लोग अभी कहाँ से सर्वाइव करेंगे? हमको एक तो जहर दे के मार दो, या तो हमको पैसा दो, या तो हमारी दुकान खोलो। 3 ही ऑप्शन आपके पास में है। 9 तारीख को पूरी दुकानें खुल जाएंगी बर्डी की, जो होगा वो देखा जाएगा। एक दुकान से 10-10, 20-20 लोगों का रोजगार चलता है। उनकी दुकानों में जो स्टाफ काम करता है, लेबर काम करता है, 10-10 लोगों का घर चलता है। गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए लॉकडाउन करने के पहले कि हम कैसा चलाएंगे इनको। हमको हमारे घर की चिंता नहीं है, जो हमारे स्टाफ काम करता है, जो लेबर काम करता है, हमको उनकी चिंता है। हम उनके लिए दुकान खोलते हैं। आज का कैसा करेंगे, कैसा संभालेंगे? हम 5-6 महीने तक हमने संभाले हैं, आगे आने वाले 2-3 महीने लोगों बंद करने का कोई सोल्यूशन नहीं है इनके पास, और बोलते दुकान बंद कर दो। कैसा करेंगे बताओ? पिछले साल 2020 में सारी दुनिया में ये पैंडेमिक और एपिडेमिक लगा था, कोरोना नाम का। हम व्यापारी ने इस चीज़ का बढ़ चढ़ के साथ दिया। हमने जितना बंद करने बोला इनको बंद किया, लेकिन आज 13 महीने बाद भी आज इस कोरोना नाम की डिजीज़ का आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं आया है। हालांकि आपके पास वैक्सीन आ गया है, आपकी टेस्टिंग है, तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन इस चीज़ को अमल करने में, बजौनी करने में असमर्थ रही है, जिसका पूरा का पूरा भुगतान व्यापारी वर्ग कर रहा है। और अब व्यापारी रुकेगा नहीं। ये लॉकडाउन कंप्लीट रूप से सक्सेस होने देना है ही नहीं, और प्रशासन को इस फैसले का वापस ऑर्डर्स लेना ही पड़ेगा। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जान है तो जहान है। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि जान है तो जहान है। अभी फिलहाल जो सिचुएशन है वो फिलहाल खराब चल रही है। कुछ दिन की सहयोग उन्होंने मांगा है, इसको किस तरह से देखते हो? बिल्कुल जान है तो जहान है। ये पीछे 13 महीने पिक्चर चली हमारी, लेकिन अब हमारे पास हमारी गाड़ी में भी पेट्रोल नहीं है। उसका क्या? अब ऐसे मरना या ऐसे मरना, उससे तो अच्छा हम लड़ भिड़ के मरेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे। आर्थिक तौर पे वो मरना एक मरना ही होता है, शरीर से मरना नहीं होता है। हम लोग आर्थिक तौर पे मर चुके हैं। हम लोग कोरोना हुआ तो चलेगा, हम ठीक हो जाएंगे, लेकिन हम हमारा धंधा बंद नहीं करेंगे, क्योंकि अगर धंधा बंद हो गया तो हमारे साथ 50 लोगों का काम खत्म हो जाएगा। तो जिस तरह से राज्य सरकार ने जो विरोध, जो लॉकडाउन लगाया है, उसका विरोध बर्डी के व्यापारी लोग कर रहे हैं, तो उन्होंने ये कहा है कि आने वाले 9 तारीख से जो है बर्डी मार्केट के दुकानदार जो है वो अपनी दुकानें चालू करने वाले हैं। सरकार चाहे उनके ऊपर केस लगा ले, लेकिन फिलहाल जो है कोरोना से मरना ठीक है, लेकिन दुकान बंद करके आर्थिक दृष्टि जो है उससे मरना वो पसंद नहीं करेंगे, ऐसा व्यापारी वर्ग कह रहे हैं। कैमरा पर्सन वीरेंद्र खोपड़ागढ़ के साथ अमित वांद्रे, महाराष्ट्र 24 नागपुर।